Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel PSCB Tuition Point। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सारे चैप्टर 1, 2, 3, 4 समझा दिया है और थिंकिंग आंसर और जो आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट करा दिए। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका द हॉटेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स डैश। तो यहाँ पर हमने क्या फिल करना है, टेम्परेचर। कोई भी चीज़ गर्म है या तो हम उसको किस से मेज़र करेंगे, उसके टेम्परेचर से। नेक्स्ट, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम इज कॉल्ड। जो हीट ट्रांसफ़र होती है बिना किसी मीडियम के तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको चैप्टर में समझाए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से चैप्टर जरूर समझो, ठीक है। नेक्स्ट है एयर इज डैश कंडक्टर ऑफ हीट। एयर जो है हीट का क्या है, बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का होता है 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे ट्रू फॉल्स करते हैं। फर्स्ट है मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट। मेटल जो है इंसुलेटर है हीट का, तो फॉल्स ये इंसुलेटर नहीं है। अभी हमने पढ़ा था क्या है, जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इंसुलेटर का मतलब है बैड कंडक्टर। उसमें से वो जैसे कि हम अपने घर में बर्तन देख लें या हम अपने तावे को देख लें जिस पे हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, वो अगर गर्म नहीं होगा तो हम उस पर रोटी बना सकेंगे नहीं ना। तो इसका मतलब वो क्या है, गुड कंडक्टर है, इंसुलेटर नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, सी ब्रीज अराइज ड्यू टू कंडक्शन। फॉल्स। वी गेट हीट फ्रॉम द सन बाय रेडिएशन। ट्रू, क्योंकि हम सन की लाइट से टच नहीं होते ना, मतलब बिना किसी मीडियम के वो हमारे पास रेडिएशन आ रही है, इसलिए ट्रू। वूल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। फॉल्स, गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, वो बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट, रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं मैच द फॉलोइंग। सबसे पहला है आपका लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग। लैंड ब्रीज कब चलती है, नाइट टाइम। सी ब्रीज डे टाइम। वी प्रिफर लाइट कलर क्लॉथ। लाइट कलर के क्लॉथ्स हम कब पहनते हैं, समर में। वी प्रिफर डार्क कलर क्लॉथ हम कब पहनते हैं, विंटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट है आपका टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है विच इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। बैड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, वुड। तो देखो ये तो सारे मेटल है ना, तो मेटल तो गुड कंडक्टर होते हैं, तो लकड़ी को अगर हम हीट करेंगे तो जल जाएगी, इसलिए बैड कंडक्टर कौन है, वुड। नेक्स्ट, 1 liter of water at 30 degree Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degree Celsius. Then temperature of mix will be। अगर हमने 1 लीटर पानी को 30 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया और 1 लीटर को 50 डिग्री सेल्सियस में गर्म किया, तो अब बताओ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी था और जो कम गर्म पानी था दोनों को मिक्स कर देंगे तो जो कम गर्म पानी था ना उससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून है, उसको डिप किया हमने, वुडन लकड़ी का स्पून, ठीक है, डिप करना है हमने आइसक्रीम कप में। इट्स अदर एंड, तो बिकम जो दूसरा एंड होगा बिकम कोल्ड, मतलब जो जिस तरफ हमने पकड़ा हुआ है वो ठंडा हो जाएगा कंडक्शन से। बिकम कोल्ड कन्वेक्शन से। बिकम कोल्ड बाय द रेडिएशन, डज नॉट बिकम कोल्ड। तो हम जब आइसक्रीम खाते हैं तो हम जिस साइड से पकड़ते हैं वो स्टिक ठंडी तो नहीं होती है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, डज नॉट, ठीक है। एक मिनट, डी आपका डज नॉट बिकम कोल्ड। नेक्स्ट, लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज क्या होता है, कूल एयर फ्रॉम द लैंड सी, कूल एयर फ्रॉम द सी टू लैंड। तो राइट आंसर क्या है, ए, कूल एयर फ्रॉम द लैंड टू सी।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। फ्लो ऑफ हीट की डायरेक्शन क्या होती है? हीट हमेशा फ्लो होती है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी, गर्म बॉडी से, हायर टेम्परेचर से, कोल्ड बॉडी मीन्स लो टेम्परेचर की तरफ। व्हाट इज क्लिनिकल थर्मामीटर? राइट इट्स रेंज। क्लिनिकल थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर वो होता है जो डॉक्टर आपका फीवर चेक करता है, ठीक है। इट्स रेंज इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसकी रेंज जो होती है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। What is the use of king in a clinical thermometer? क्लिनिकल थर्मामीटर में किंग का क्या यूज़ है? किंग प्रिवेंट द लेवल ऑफ द मर्करी, मर्करी के लेवल को प्रिवेंट करके रखता है। जैसे थर्मामीटर है, अगर हमने उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया तो ये नहीं कि उसका मर्करी का लेवल नीचे चला जाएगा, नीचे नहीं जाएगा जब तक हम उसको अच्छे से चेक करके उसको झटकेंगे नहीं, ठीक है। तो किंग प्रिवेंट द लेवल ऑफ द मर्करी टू फॉल डाउन इवन आफ्टर इट इज़ टेकन आउट द माउथ। नेक्स्ट है, व्हाट इज लैब थर्मामीटर? राइट इट्स रेंज। लैब थर्मामीटर क्या है, इसकी रेंज क्या है? लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट अदर देन लिविंग बॉडीज। इट्स रेंज इज यूजुअली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। लेबोरेटरी थर्मामीटर से किससे हम जो लिविंग बॉडीज़ का भी करते हैं और जो लेबोरेटरी में हम काम करते हैं वो टेम्परेचर नोट करते हैं, और ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई डू वी प्रेफर डार्क कलर इन विंटर एंड लाइट कलर इन समर? हम डार्क कलर के कपड़े विंटर में और लाइट कलर के समर में क्यों पहनते हैं? तो डार्क कलर क्लॉथ आर बेटर एब्जॉर्बर हीट एंड लाइट कलर क्लॉथ। जो डार्क कलर क्लॉथ होता है उससे जो लाइट कलर का क्लॉथ होता है वो बेटर एब्जॉर्बर होता है हीट का, ठीक है। तो मीन्स डार्क कलर क्लॉथ जो है वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है और लाइट कलर कम करता है। सो वी प्रेफर डार्क कलर क्लॉथ हम विंटर में पहनेंगे ताकि हम गर्म रहें, और लाइट कलर क्या करेंगे, समर में पहनेंगे ताकि हमें गर्मी ना महसूस हो। नेक्स्ट है, वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ इन विंटर? वुलन क्लॉथ को हम विंटर में क्यों पहनते हैं? वुल हैज़ एयर ट्रैप इनसाइड। वुल जो होती है एयर को अपने अंदर ट्रैप कर लेती है। एयर इज़ ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर बैड कंडक्टर है हीट का। सो वुलन क्लॉथ कीप अस वार्म, और वुलन क्लॉथ हमें कीप रखता है, गर्म रखता है विंटर में। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र? हीट ट्रांसफ़र के अलग अलग मोड्स क्या हैं? तो फर्स्ट है हमारा कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, थर्ड रेडिएशन। तो फर्स्ट हम कंडक्शन पढ़ते हैं। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफ़र, ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड टू कोल्डर एंड फ्रॉम द सॉलिड बॉडी, सॉलिड बॉडी से, ठीक है, विदाउट एक्चुअल मूवमेंट, बिना एक्चुअल मूवमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है। तो समझ आ गया, ये हॉटर से कोल्डर की तरफ जाएगी विदाउट एक्चुअल मूवमेंट। कन्वेक्शन क्या होता है, इसमें भी हीट ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द हीटेड पार्टिकल्स कॉल्ड कन्वेक्शन। एक्चुअली मूवमेंट मतलब ये एक्चुअल मूवमेंट होता है इसमें, और ये पार्टिकल्स जो है हीट के आगे मूव करते हैं, कहाँ से कहाँ, लिक्विड से गैस में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्शन। रेडिएशन, द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र होता है पर उसको जो है कोई मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन, ठीक है। जो सन के कारण हमारी अर्थ जो है गर्म हो जाती है रेडिएशन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज को आपको समझाना है। ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, लैंड हीट हो जाती है ड्यू टू द सनलाइट, सन की लाइट की वजह से। एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड, एयर जो है लैंड को और भी गर्म कर देता है। एंड एक्सपेंड राइज अपवर्ड, जो हवा गर्म होती है तो गर्म होके क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। द कूल एयर, जो ठंडी हवा होती है वो समुद्र की तरफ होती है, और गर्म हवा जो होती है वो ज़मीन से निकलती है। तो क्या हो गया, द कूलर एयर फ्रॉम द सी rushes toward the coast to take its place due to the convection. This movement is known as sea breeze. तो जो ठंडी हवा चल रही है समुद्र की तरफ से उसे हम बोलेंगे सी ब्रीज। अब नाइट टाइम में क्या होता है, जो हायर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द वाटर कूल डाउन, मतलब वाटर जल्दी से ठंडा हो जाता है। सो कूल एयर फ्रॉम द लैंड, अब जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ चलेगी, ज़मीन से चलेगी, कहाँ की तरफ, समुद्र की तरफ, ठीक है। दिस मूवमेंट एयर नॉन एज लैंड ब्रीज, तो इसे लैंड ब्रीज कहते हैं, ठीक है।
तो ये लेसन आपका हो गया कंप्लीट। और इसका डायग्राम आपकी बुक में दिया है, वो ज़रूर बनाना। जब भी ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम में है तो उसका डायग्राम के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का आप डायग्राम बना लोगे ना, तो आपको ये जो बातें, अगर आपको यहाँ पे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही होगी तो डायग्राम से आप प्रॉपर उसको कंप्लीट कर सकते हो, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को, ठीक है। बस ये याद रखना, डे टाइम में आपका जो होता है वो सी ब्रिज होता है और नाइट टाइम में जो है वो लैंड ब्रिज होता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।